ओके, हाय एवरीवन। आज की टॉपिक जो होगी वो लास्ट है इस चैप्टर का। मैं हेडिंग लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन, वेरीफाई वेदर, सॉरी, वेरीफाई द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, ये दोनों के बारे में आपको पता है, कैसे ज़ीरोज़ निकालते हैं आपको ये पता है, कैसे कोफिशिएंट निकालते हैं आपको पता है, राइट? ठीक है, अगर जिनको नहीं पता है वो आप पहला वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगा किसका क्या मतलब है। ठीक है ना। इसमें दो कंडीशन होता है, पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब आप बोलोगे कि अल्फ़ा बीटा क्या है, तो जो भी हमारा एक्स की वैल्यूज़ आ रही थी ना, वो जो ज़ीरोज़ आ रहे थे वही अल्फ़ा बीटा है यहाँ पे। ठीक है ना। पहला कंडीशन माइनस बी बाई ए, मैं बताऊँगा कैसे इसका एग्जाम्पल होता है। एंड सेकेंड है, दो ही है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए। ठीक है, चलो देखो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे वेरीफाई होता है। इजी है, कोई इतना टफ नहीं है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सपोज़ हम लेते हैं कोई एग्जाम्पल। सपोज़ हमने ये ले लिया 7x+10। ठीक है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल इजी वे में लेते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे। एक सेकेंड। ओके, फर्स्ट हमारे पास आ गया यहाँ पे। पहला, इसको पहले ज़ीरोस फाइंड करेंगे। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म आ गया 10 बराबर 10 का फैक्टर लिखेंगे 1 2 5 10 बराबर हमें क्या चाहिए 7। सो 2 और 5 को लेंगे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 इंटू 5 10 आ जाएगा, देखो आ गया ना। और 2 प्लस 5 7 भी आ जाएगा, दोनों सेटिस्फाई हो गया। तो ये दोनों नंबर को ले लेते हैं। सो x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, समझ आया? ठीक है, गुड। x को कॉमन लेंगे ये दोनों से, x कॉमन लेंगे x+5 आ जाएगा। ये दोनों से कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन लेंगे x+5 आ जाएगा। देखो ये दोनों हमेशा सेम आता है, ध्यान रखना। ठीक है, पहला फैक्टर x+5, दूसरा x+2 बराबर है। ओके, ये तो फैक्टर हो गया। x+5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -5, मतलब ये अल्फ़ा की वैल्यू हो गई पहला, और ये हो गई व्हाट, बीटा की वैल्यू। तुम इसको भी बीटा लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको फिर अल्फ़ा कर लो, कोई इसमें इशू नहीं है, रिवर्स भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हम फाइनल एक यहाँ पे लाइक मैं यही मेंशन करता हूँ, अल्फ़ा वैल्यू हमने यहाँ पे -5 ले लिया है, बीटा हमने ले लिया है -2। ओके, देखो ये दोनों तो मिल गया हमें ना, राइट? ये तो हम जानते हैं कैसे निकालना है। और ये बी ए सी ए, अब ये भी निकाल लेते हैं। ये देखो क्या है, देखो ध्यान देना, ए की वैल्यू क्या है। एक चीज़ बताता हूँ मैं, एक जनरल फॉर्म होता है कोई भी इक्वेशन का देखो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखो ये जनरल फॉर्म होता है। ओके, x² के साथ a मल्टीप्लाइड है, x के साथ b मल्टीप्लाइड है, c अलोन है, राइट? नो। ओके, ये चीज़ और ये चीज़ कंपेयर करो, x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, बताओगे कोई? x² के साथ देखो, मैं यहाँ पे इक्वेशन नीचे लिख देता हूँ, x² प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। बताओ x² के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, a, तो a की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 1 आ गई बराबर, b की वैल्यू क्या आ गई, अब b जो है वो x का मल्टीप्लाई, b की वैल्यू 7, c की वैल्यू क्या आ गई, c की वैल्यू 10। समझ आया कैसे ABC निकालते हैं? ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा बीटा भी है और ये ABC भी है। अब ये कंडीशन पुट करके चेक कर लेंगे दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं। वो चेक करने के लिए मैं थोड़ा नेक्स्ट पे लेता हूँ, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है थोड़ा सा। एक सेकेंड, मुझे नया पे ले दीजिए। मैं थोड़ा सा वैल्यू लिखता है। अल्फ़ा जो हमारी थी -5 थी, बीटा क्या थी -2 थी, ए वैल्यू क्या थी 1, बी वैल्यू क्या थी 7, सी वैल्यू थी 10। ठीक है ना, ये सब वैल्यूज़ थी हमारी। अगर इनको कन्फ्यूजन है वो आप प्रीवियस पेज पे आकर देख सकते हो, मतलब आई मीन बैक करके। पहला कंडीशन था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। ठीक है ना, चलो पुट कर चेक करते हैं। अल्फ़ा क्या है -5 प्लस बीटा क्या है -2। ठीक है, देखो ध्यान से रखो, ये प्लस यहाँ पे है, बीटा की वैल्यू -2, तो ब्रैकेट में कर देंगे यहाँ पे। अभी देखो माइनस फॉर्मूला में ये तो माइनस एज इट इज़। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू 7, सो 7 आ गया ब्रैकेट में। ए की वैल्यू क्या है 1, सो 1 बिलो। ठीक है ना, इसको प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -2 -7 डिवाइड बाई -7 ओनली, और -7 इक्वल टू -7। देखो बराबर आ गया ना, पहला वेरीफाई हो गया। सेकेंड वेरिफिकेशन, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ठीक है, अल्फ़ा वैल्यू -5 इंटू -2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है 10/1। सो -5 इंटू -2 बिकम +10 इक्वल टू 10। सी दूसरा वेरिफिकेशन, ये पहला
ये दूसरा। आई होप क्लियर हो गया होगा ये चीज़। एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देन कंक्लूड कर देंगे, और मैं थोड़ा इसमें फास्ट जाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना पैटर्न को। ओके ओके, फॉर एग्जांपल हमारे पास है, लेट्स टेक दिस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, सपोज ये एग्जांपल है, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म करेंगे, 6 आ जाएगा, फैक्टर लिखेंगे 1 2 3 6 इटसेल्फ। ओके 5 चाहिए तो 2 और 3 को सिलेक्ट करेंगे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6, ठीक है, कॉमन लेंगे x प्लस 2, यहाँ कॉमन लेंगे x प्लस 2 बराबर है, पहला फैक्टर आ गया x प्लस 2, सेकेंड फैक्टर x प्लस 3। ओके ओके, अब नाउ हम अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालेंगे। पहला हो गया अल्फ़ा, ओके, आप गौर करना अच्छे से, ठीक है ना। ये हो गया बीटा, इज इट ओके नाउ? ठीक है भाई, अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू यहाँ नीचे लिख लेंगे। ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 5 है, सी की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। चलो पहला कंडीशन लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा की वैल्यू रखेंगे -2 प्लस -3 इक्वल टू -5/1, ठीक है। -5 ये भी हो गया, ये भी -5 हो गया, दोनों बराबर है भाई। अल्फ़ा बीटा सी बाई ए, और यहाँ पे -2 इंटू -3, और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी 6/1, सो ये भी 6 इक्वल टू 6, सी दूसरा वेरीफाई हो गया। बस यही वेरीफाई करना है, वेरीफाई द कोफिशिएंट्स एंड ज़ीरोज़। सो हमारा ये देखो, ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है, ये हो गया ज़ीरोज़ का पार्ट, ये हो गया कोफिशिएंट का पार्ट, ये अगेन ज़ीरोज़ का पार्ट, ये हो गया कोफिशिएंट का पार्ट। बस ये वेरीफाई करना है दोनों इक्वल है कि नहीं आ रहा है। इज इट ओके नाउ? ओके, तो ये लास्ट वीडियो था एंड हमने सारा टॉपिक्स क्लियर कर दिया है एंड होप आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक्स। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, तो नेक्स्ट चैप्टर विल बी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू।